Hello, my dear students. Myself Sonia. I'm your music teacher and welcome to my YouTube channel. आज के टॉपिक में आपको मैं बताऊंगी कि तालों में अलंकार कैसे बनाएं। तालों में अलंकार बनाने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि उस ताल में मात्राएं कितनी हैं, विभाग कितने हैं और उसमें कौन से ताल चिन्ह प्रयोग होते हैं। और इसमें ताल के बोल का जानना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ताल के बोल इसमें प्रयोग ही नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो स्वर हैं वो कितने हैं और उनका क्रम क्या है, उनका ऑर्डर क्या है। वो मैंने यहाँ लिखे हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, और नीचे मैंने नंबर लिखे हैं क्योंकि जो ताल में अलंकार बनते हैं उसमें हम जो स्वर होते हैं उनको एक क्रम में लिखते चले जाते हैं और वो क्रम ऐसा होना चाहिए कि वो हर जगह पर बराबर आना चाहिए। और जो भी आप ग्रुप बनाते हैं पहला, तो दूसरा ग्रुप उसी के अकॉर्डिंग उसी सीक्वेंस में चलता है। तो ये जो नंबर मैंने लिखे हैं, क्योंकि नंबर्स आपको ऑलरेडी याद रहते हैं, इसीलिए मैंने उन स्वरों को नंबर दे दिया है। जो स्वर आप याद नहीं कर सकते हैं उनके नीचे मैंने नंबर लिख दिए हैं। जैसे सा के नीचे 1 है, रे के नीचे 2 है, ग के नीचे 3 है, और स्वरों का जो क्रम है वो नंबर्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लिख दिया है। बट आप अपने एग्ज़ाम में अगर तालों में अलंकार बनाते हैं तो वहाँ पर आप नंबर्स का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर स्वरों का ही प्रयोग करेंगे। वहाँ नंबर्स का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और ना ही आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हम यहाँ संगीत की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर स्वरों की ही बात होगी। जैसे अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि अगर हम अलंकार बनाते हैं स्वरों में तो पहले आपको नंबर्स में पैटर्न सीखने चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 1, 1 का मतलब है सा। पहले नंबर पे जो सा है वो भी 1 है और लास्ट में जो सा है वो भी 1 है। इसी तरह से रे है, अगर तार सप्तक का है तो उसका नंबर भी 2 ही होगा, अगर मंद्र सप्तक का है तो उसका नंबर भी 2 ही होगा। अब अगर आपका मान लीजिए प्रश्न है कि दादरा ताल में कोई 2 अलंकार लिखें। दादरा ताल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये ताल सबसे छोटी ताल होती है। इसमें मात्राएं 6 हैं, विभाग 2 हैं, 3-3 मात्रा के हैं। आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैंने दादरा ताल को ही सबसे पहले चुना। अब देखिए यहाँ पर मैंने आरोह में लिखा है सा रे गा। जैसा आपको पीछे मैंने सरगम दिखाया है, यहाँ पर पूरी की पूरी एक सरगम लिखी है जिसका आरोह क्रम लिखा हुआ है, अवरोह क्रम नहीं लिखा है। अब सारे गा जब मैंने 1 2 3 मात्रा के नीचे लिखा है तो दूसरा मैंने लिखा रे गा मा, तो उसमें अगर हम नंबर्स में देखें तो पहला पैटर्न बनता है 1 2 3 और दूसरा बनता है 2 3 4। 2 3 4 का मतलब रे गा मा। देखिए यहाँ पर चौथी, पांचवी और छठी मात्रा के नीचे रे गा मा। तो तीसरा ग्रुप बनेगा गा मा पा और चौथा बनेगा मा पा धा, पांचवा होगा पा धा नी और छठा होगा धा नी सा। अब देखिए पहले नंबर पे जो सा है, इसी तरह से छठी मात्रा में सबसे लास्ट में सा है। इसका मतलब ये अलंकार हमारा ख़त्म हो गया। अगर आप इसको नंबर्स में भी करते तो ये 1 पर ही ख़त्म होता। जैसे पहला अगर हम ग्रुप देखें 1 2 3, तो दूसरा बनेगा 2 3 4, तीसरा बनेगा 3 4 5, चौथा बनेगा 4 5 6 और पांचवा बनेगा 5 6 7, छठा बनेगा 6 7 1। अगर आप इसको नंबर्स में करके देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। इसी तरह से अवरोह जो है, अवरोह में हमें कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। जो आरोह में सबसे लास्ट ग्रुप है उसी को हम अवरोह का पहला ग्रुप बनाएंगे। जैसे अवरोह में अगर आरोह में अगर हमने धा नी सा लास्ट ग्रुप लिखा है तो अवरोह में वो पहला ग्रुप होगा सा नी धा। इसी तरह से सेकेंड लास्ट ग्रुप है प धा नी आरोह में, तो अवरोह में बनेगा नी धा पा, फिर होगा धा पा मा, पा मा गा, मा गा रे, गा रे सा। और जब आपका अलंकार ख़त्म हो जाए तो लास्ट में आप ताल चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पहली मात्रा के नीचे सम है और चौथी मात्रा के नीचे खाली है। तो इस तरह से दादरा ताल में ये एक अलंकार हुआ। अब दादरा ताल में अगर कोई दूसरा अलंकार है तो वो देखिए किस तरह से बनाया है।
पहली, दूसरी और तीसरी मात्रा के नीचे सा सा सा, फिर रे रे रे, गा गा गा, मा, पा, धा धा धा, नी और सा सा। बट ये याद रखिए कि जो लास्ट में आप सा लिख रहे हैं वो हमेशा तार सप्तक का होता है और उसके ऊपर बिंदु का प्रयोग होता है। इसी तरह से जब आप अवरोह में सा ये लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी बिंदु का ही प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ अवरोह में आप सबसे लास्ट ग्रुप लिख रहे हैं पहले नंबर पे। तो ये देखिए कि अवरोह में पहला जो ग्रुप है वो सा है, ऊपर बिंदु का प्रयोग है, और लास्ट जो ग्रुप है वो भी सा है, लेकिन उसके ऊपर बिंदु का प्रयोग नहीं है क्योंकि वो मध्य सप्तक का सा है। और लास्ट में देखिए ताल चिन्ह का प्रयोग किया है, पहली मात्रा पर सम है और चौथी मात्रा पर खाली है। अब प्रश्न है कि ताल रूपक में कोई दो अलंकार लिखिए। तो ताल रूपक में मात्राएं कितनी हैं? 7 हैं, विभाग 3 है, 3 2 2 मात्रा के, और ये ताल आपके सिलेबस में भी है। ये भी छोटी ताल होती है। अब देखिए आरोह में हमने लिखा सा रे गा, 1 2 3 मात्रा के नीचे सा रे गा, और 4 5 6 7 के नीचे लिखा सा रे गा मा। पैटर्न अगर हम नंबर्स में देखें तो क्या बनेगा? 1 2 3 1 2 3 4, ये पैटर्न बनेगा। क्योंकि आपने ऊपर मात्राएं लिखी हैं, आप मात्राओं को नहीं देखेंगे, जब आप नंबर्स में करते हैं तो वो आएगा 1 2 3 1 2 3 4, और दूसरा पैटर्न आएगा 2 3 4 2 3 4 3 4 5 6, ऐसे आएगा अगला पैटर्न। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम स्वर देखें तो बनेगा रे गा मा पा, फिर बनेगा गा मा धा। अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो हर मात्रा के नीचे सेम बनती जाएगी। जैसे पहली मात्रा के नीचे अगर हम सभी स्वरों को देखें तो है सा रे गा मा पा, दूसरी मात्रा के नीचे देखेंगे तो रे गा मा पा धा, तीसरी मात्रा के नीचे देखेंगे तो गा मा पा धा नी। इसी तरह से आप अवरोह जब करेंगे तो अवरोह में आपको सिर्फ आरोह का लास्ट क्रम देखने की ज़रूरत है। सा नी धा, क्योंकि 3 मात्राएं हैं तो सा नी धा नी, सा नी धा पा, इस तरह से बनता जाएगा क्रम। फिर है नी धा पा मा, धा पा मा गा। इस तरह से ताल रूपक में आपका ये अलंकार पूरा हो जाएगा। और लास्ट में आप ताल चिन्ह का जो प्रयोग है उसे करना ना भूलें। अब है ताल झपताल, ये भी है आपके सिलेबस में। मात्राएं हैं 10, विभाग हैं 4, 2 3 मात्रा के। अगर हम नंबर्स में इसका पैटर्न देखें तो वो बनता है 1 2 1 2 3। उसी तरह से दूसरा ग्रुप जो है वो बनता है 2 3 2 3 4। और जब आप स्वरों में लिखते हैं तो स्वर बनते हैं सा रे गा मा मा पा धा नी सा। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आप लिखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, जब आप इसे करके देखेंगे तो ये बहुत इजी है। बस कंडीशन यही है कि आप जो अलंकार लिख रहे हैं पहले सिर्फ वो जिस मात्रा पे शुरू हो रहा है, लास्ट में जो स्वर आना चाहिए वो अंतिम जो स्वर होता है वही आना चाहिए। इसका मतलब आपका अलंकार ख़त्म हो गया और सही मात्रा पर ख़त्म हुआ। और अवरोह में भी यही क्रम रहेगा, और ताल चिन्ह का प्रयोग लास्ट में ज़रूर करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।